अभी बोलिए, अभी ठीक है। हाँ, तो अभी आपने कहा कि जेनेटिक साइंस जो है वो बाहर से आया, मतलब कौन से देश ने फर्स्ट टाइम ये दी थी इसकी थियोलॉजी? यार पूरी कहानी खत्म, पूरी रामायण पढ़ दी है, बोल रहे राम सीता की बहन थी क्या? हाइपर एक्टिव जी ने तो 5 घंटे स्ट्रीम करी है आजाद। हाइपर एक्टिव जी कहाँ से आया भाई, 3 बता पार्ट होंगे। दीजिए। जेनेटिक साइंस कहाँ से पता है आपको? से फर्स्ट से पता है? नहीं, 3 उनको पार्ट बस कर दिए देश का उन्होंने। नाम बता दो भाई, वो जेनेटिक साइंस कहाँ से आया। अच्छा, तो ऑस्ट्रिया से आया। ओके, तो कौन सी, मतलब साल एक में बंदा था ग्रेगोर मेंडल, ठीक है। हम्म, तो उसने पहले मटर दाने लिए और उसको क्रॉस करवाया और अलग अलग वेरिएशंस लाए, और उसको उस रिसर्च में पता चला कि ये जो जेनेटिक्स होता है ये हर जीव के अंदर होता है, और ये जो है माता पिता से दूसरे बच्चों से और बच्चों से उनके बच्चों तक ये जाता ही रहता है, ठीक है। ये सब जेनेटिक साइंस की शुरुआत जो है वहाँ से शुरू हुई। मतलब 6 और सेंचुरी अगर के आप, आसपास, या हाँ, कौन सी सेंचुरी के आसपास? 1851 80-50? 1851 ईयर में उन्होंने ये रिसर्च स्टार्ट किया था। लेकिन ये तो हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ था ना, हाइपर एक्टिव जी। तो उसका ये वो हाँ, तो लिखा अल्फा होगा। सोल भाई, ये वाली बात आप बताइए ना, ये तो हाँ, हमारे मतलब शास्त्रों हाँ, में पहले से था ना। वो कौन से कणाद क्या थे ना वो। हाँ, मतलब मेरा सवाल यही है कि मैं यही सवाल लेके आया हूँ कि फर्स्ट टाइम ये थियोलॉजी किसने दी थी? कि जब ये आप नहीं, बताइए ना, एक मिनट, 15-16 लाख साल पहले हमारे जो ऋषि एक मिनट, मुनि थे। वही पे आ रहा हूँ। हाँ मैं हाँ, इसलिए वही। मैं इसी पे मुझे सवाल है, आप ज़रा ज़्यादा साइंस से जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे हाँ इस हाँ। पे पूछना है कि फर्स्ट टाइम ये एक थियोलॉजी किसने दी थी कि जब माँ के पेट में होता है, ठीक है, हम्म तब उनके विचार, मतलब माता के विचार है, उसकी हम्म जो थिंकिंग है, उसकी बिहेवियर है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के बेस पे हो या किसी पे बेस पे हो, हम्म उसकी इफेक्ट उसके बच्चे पर होती है। और जैसे माँ के जिस बिहेवियर होता है, थिंकिंग होती है, वैसे ही बच्चे की थिंकिंग पर इसका इफेक्ट होता है, और वैसा बच्चा होता है, मतलब 70-30 के रेशियो में या 80-20 के रेशियो में। हम्म। तो ये क्या फर्स्ट बात ये है। कणाद ऋषि थे, उन्होंने 17 लाख साल पहले नहीं, मैं साइंटिफिक मंत्रों की शक्ति बेस, से, हाँ, साइंटिफिक बेस पे तब ये हुआ था। साइंटिफिकली बता रहा हूँ ना, कणाद ऋषि तो वो तो क्वांटम मैकेनिक्स भी जानते थे ना। हाँ, इसलिए मैं वही, देख, क्योंकि मेरा यही सवाल था ए कि भाई, ये जो हाँ, ए भाई, वो एक मिनट में। पार्टिकल फिजिक्स भी जानते थे कणाद ऋषि। तो उन्होंने मंत्रों की शक्ति से, अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे ना, तो ये आपको मिलेगा भी। एक और भी थे हमारे यहाँ पे, सुश्रुत जो थे, तो इन्होंने पूरी कंप्लीट ह्यूमन एनाटॉमी को ही डिस्कवर कर लिया था। ये सर्जरी भी करते थे उस समय में, बेहोश करके। तो तो ये जो हाँ, तो ये जो मैं एक गर्भाधान क्वेश्चन पूछूं संस्कार इनको? का, अच्छा, मैं शनी एक सवाल, हथौड़ी से एक हाथ एक की एक सर्जरी। बस, हाइपर एक्टिव जी, ये वैसे अल्फा सोल भाई, हम्म, ये आपने सुना होगा ना ये वाली बात को, कौन सुश्रुत सी? ऋषि और कणाद वाली। हाँ, पर तो मेरा वही सवाल है मैं कि वही, एक में प्यारे हम्म, भाई मेरे, जी जी सॉरी जी, मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, आप नो नो नो, विद्वान है, सॉरी बीच में काटा मैं। ये सुश्रुत और कणाद वाली जब मैं बात बताया, तो ये आपने पहले भी सुनी होगी ना। यस, तो ये बात आप देखिए कि हमारे मन को कितनी सुकून और शांति देती है ना, कि हमारे देश में इस तरह के महान वैज्ञानिक ऋषि मुनि हुए थे। मतलब हमारे देश की ये विचारधारा इतनी उच्च थी, ये बड़ा सुकून और शांति देती है ना ये बात। हाँ ना। यस, हाँ, तो एक सेकंड ना, अल्फा सोल भाई, मैं ये थोड़ा अपने दोस्तों से बात करना चाह रहा था। हाँ, तो ओके दोस्तों, ओके जो मैं ओके, अभी आपको बता रहा था ना, कि देखिए कि फ्रीडम जरूरी होता है कि पीस जरूरी होता है ना। तो देखिए ये बात कितना सुकून और शांति देती है लोगों को, कि कणाद ऋषि ने ऐसा किया 15 लाख 17 लाख साल पहले। सुश्रुत जी कॉस्मेटिक सर्जरी जानते थे, लेकिन ये लिबरेशन नहीं है।
ये लिबरेटेड माइंड नहीं है, ठीक है, ये एक ऑक्यूपाइड माइंड है जिसके दिमाग में एक सूडो हिस्ट्री घुसी हुई है। और ये जो सूडो हिस्ट्री जब घुसती है ना दिमाग में, तो ये दिमाग में ना जंजीरें से जकड़ देती दिमाग को। फिर आदमी क्या सोच नहीं पाता, फिर उसको लगता है कि हमारे ही देश में कैलकुलस का इजाद हुआ था, हमारे ही देश में पुष्पक विमान उड़ते थे। ये बात ना बड़ी सुकून और शांति देती है, लेकिन ये मुक्त नहीं करती मन को। और जब इंसानी मन मुक्त नहीं होता ना, जब लिबरेटेड नहीं होता, ठीक है, तो वो नए आइडिया, नए विचारों की तरफ काम नहीं कर पाता। तब फिर क्या होता है कि हम लोग कुंभ के गंदे पानी में, टट्टी मिला पानी में हम नहाते हैं, और चाइना में डीप सीक नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाता है। तो ये मैंने देखिए अभी आपके सामने में मैंने आपको एक उदाहरण दिखाया। हाँ भाई, अल्फासोल भाई, सॉरी, मैं अपने दोस्तों से बात करने लग गया था। हाँ, ओके। तो ये अभी कणाद आपने ऋषि ने 17-18 लाख साल पहले हमारे देश में, अगर आप भगवान गणेश को भी देखेंगे ना, तो वो पहली प्लास्टिक सर्जरी, एक्चुअल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट था वो, है ना। तो ये हमारे देश में ही हुआ है ये सब काम। इवन ये आइजैक न्यूटन भी ना, आपको ये शायद पता नहीं कि केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स थे, तो उन्हीं लोगों ने सबसे पहले जो कैलकुलस है उसको इजाद कर लिया था उन्होंने। फिर ये ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुलाम जब भारत को बनाया ना, तो उन्होंने फिर आइजैक न्यूटन वहीं पे थे, ऑक्सफोर्ड में घूमते थे, तो उनको ले जाके दिया, तो उन्होंने ही फिर अपने नाम से छपा लिया। अभी आपने फ्रीडम के ऊपर बात की। अभी आपने ओपेनहाइमर का भी नाम सुना होगा। किसका? ओपेनहाइमर। यस। आपको ये पता है ना कि भगवत गीता पढ़ के ही उन्होंने एटम बम का निर्माण किया था। यस। क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसमें बताया है ना, पूरा अर्जुन को वो बता रहे थे, तो वो उससे ही प्रेरणा मिले। श्रोडिंगर का नाम सुने हो क्या आप? किसका? श्रोडिंगर का। नहीं, उसका नहीं। श्रोडिंगर भी थे, तो ये भी, इन्होंने भी हमारे वेदों से ही पूरी बात को निकाला। तो सर अभी आपने थोड़ी फ्रीडम के बात ऊपर की, ठीक है। तो मेरा आपसे सवाल है कि इंसान को फ्रीडम में आना है या नहीं आना है, वो कौन तय करता है? इंसान को फ्री होना है कि नहीं होना है, ये कौन तय करता है? ये तो इतना फंडामेंटल क्वेश्चन है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इंसान को, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसमें जवाब दे देता हूँ अल्फासोल भाई। सॉरी, आपको बीच बीच में काटता हूँ। नो नो नो, यस। देखिए, इंसान क्या है ना, बड़ा ही विस्मित करने वाला जीव है। बहुत ही सरप्राइजिंग एक क्रिएशन हुआ है ना हमारे, मतलब जो हमारे ब्रह्मा जी थे, जब उन्होंने क्रिएट किया इंसानों को, तो वैसे आपकी मैं उसके लिए बता दूं, जानकारी के लिए, बाकी देश भी, लोग भी सुन रहे होंगे, जो राक्षस प्रजाति है ना, ब्रह्मा जी की गुदा से पैदा हुई आजाद, पता है आपको? इसीलिए वो ना बहुत काम वासना में लिप्त रहते हैं। क्या बात राक्षस? कर रहे हो? हाँ, दैत्य राक्षस जो है ना, ये ब्रह्मा जी की गुदा से पैदा हुए थे। तो वापस अपने उस पे आता हूं मैं, कि इंसान को जब ब्रह्मा जी ने बनाया ना, तो उन्हें दिमाग दिया, ठीक है। कुछ इंसानों के पास में उस दिमाग को इस्तेमाल करने की इतनी गजब की आतुरता आई, इतनी गजब की कुशलता आई उनके अंदर में, कि उन्होंने दूसरे इंसानों को गुलाम बनाया और ये कहा कि ये बेड़िया नहीं है, ये जेवर है। तो कुछ इंसान जो है उन जेवरों को, उन बेड़ियों को जेवर समझते रहे। उनको लगा कि भाई इनसे आजाद होने की जरूरत तो है नहीं। जेवर के नाम बड़े खूबसूरत थे, आपको पता है? सनातन, तो सर ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। शिवोहम, कैलाश पर्वत में नारद मुनि, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मोहम्मद आखिरी पैगंबर, जीसस सन ऑफ गॉड, ये नाम बड़े खूबसूरत थे जेवरों के ना। तो इंसान को लगा कि भाई ये बेड़िया नहीं, ये जेवर है। तो इंसान क्या है ना, वो उसको कोई आजाद करता नहीं, उसको खुद ही आजाद होना पड़ता है। सर, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं,
लेकिन क्या है, अगर उसको पता ही नहीं है कि आजाद किन चीजों से होना है। पर अगर वो इंसान स्पिरिचुअल है ही नहीं, स्पिरिचुअल, हाँ, वो किसी हाँ ये तो धार्मिकता क्या में है ना, मानता अब है। हम लोग पुनर्जन्म मानते हैं ना, स्पिरिट्स, धार्मिक आत्मा जो है भगवान कृष्ण, आप मानते हो ना? मैं तो मानता हूँ भाई। तो पुनर्जन्म का जो कंसेप्ट है, ठीक हाँ है, हाँ, वो स्पिरिचुअलिटी में आता है। स्पिरिट आप मानते हो ना? स्पिरिचुअलिटी में आता है कंसेप्ट अच्छा, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आप पुनर्जन्म। मानते हो क्या? जी, मैं मानता हूँ। हाँ मैं भी मानता हूँ भाई, मैं मानता हूँ, क्योंकि ना मतलब मैं आपको सीरियसली इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से यूट्यूब पे हूँ। तो इतने मूर्ख लोग आके मेरे से बात किए हैं कि वो पुनर्जन्म ही होता है भाई। हम्म, हाँ, इसके पहले नहीं मानता था मैं, लेकिन ये क्या है ना, बात करते रहते हैं, समझ जाता हूँ मैं। जैसे अभी वो कुछ लोग आके बोल बोल रहे थे ना कि पशुपति मतलब क्या, प्रोटोसी मतलब शंकर भगवान जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में घूम रहे थे, मतलब उनकी पूजा होती थी वहां। तो ये बात इतनी बार मैं सुना हूं कि ये पुनर्जन्म से ही हो सकता है यार, मतलब मुझे लगता है कि वो पुनर्जन्म ले लेके आते हैं लोग मेरे पास। ओके। अच्छा, तो आप क्या थे सर आप, पिछले जन्म में? हाँ, आप क्या थे पिछले जन्म में? मैंने तो उसे प्रयत्न ही नहीं किया है पिछले, क्योंकि मुझे इसी जन्म से अच्छा, आप मतलब है। नहीं जानना चाहते? नहीं जानना, मैं क्यों जानना चाहूँ? अच्छा अच्छा। ठीक है। आपने मैं कहा कि मैं अंग्रेज था पिछले जन्म में, ब्रिटिश हुकूमत में ग्रेट, सिपाही था मैं। वाह, गुड। मंगल पांडे पर को ठोका था मैं यहीं कानपुर में। वाह, जी जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप अम्बेडकरवाद में भी मानते हो? अंबेडकरवाद में मानते हैं? नहीं, आपको पूछ रहा हूँ। हाँ मैं तो मानता हूँ। तो सर, ने अम्बेडकर जी ने जो उनके साथ जो शूद्र के बेस पे उन्होंने स्कूल से निकाल दिया गया था, राइट? अच्छा अच्छा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सही है ना? नहीं, अब वहां तक नहीं जाते ना सर, अपनी कणाद ऋषि और ये सब की बात कर रहे थे ना। मैं फिर बाद में वहीं पे आता हूँ। नहीं, आप अपन मुझे लाखों बताएं। साल पुरानी जो अपनी सभ्यता है हम वहां चलते हैं ना। अच्छा ये बताइए, मतलब आप पुनर्जन्म पे यकीन करते हैं, लेकिन आप जानना क्यों नहीं चाहते पिछले जन्म में क्या थे? मैंने तो तपस्या करी है भाई, तब मुझे पता चला कि मैं सर, अंग्रेज सना रेजिमेंट में सिपाही था। पर सर, सनातन धर्म में तो, एल्फ्रेड टॉमस नाम था भाई मेरा, मैं मंगल पांडे को ठोक दिया था। पर सनातन धर्म में तो आपको, आप बुद्धिज्म पे जाओगे तो बुद्धिज्म में आपको सनातन पता धर्म तो चल, एक सबसे मिनट, एक बेस्ट है। मिनट, एक मिनट, एक बुद्धिज्म कुछ मिनट। नहीं इसके सामने, सनातन धर्म तो बेस्ट है बुद्धि सर, कहाँ बुद्धिज्म चलेगा? बुद्धिज्म सनातन धर्म में में है। पुष्पक विमान है। आप फिर सनातन से धर्म टॉपिक को आपको चेंज कर पता रहे है, हो। सुनिए, टॉपिक को सनातन धर्म सर, इतना टॉपिक सर महान चेंज है। मत कीजिए। नहीं, ठीक है, मैं बोलिए। मैं मैं सनातनी हूं ना। सनातन धर्म इतना महान है कि यहाँ जामवंत भालू भी संस्कृत बोलता था। कहाँ चले गए भाई? हाँ, मतलब हाँ, संस्कृत के ऊपर मैं, जामवंत मुझे आपने संस्कृत एक बोलते थे। अम्बेडकरवाद का आपने जवाब नहीं दिया सर। मैं अंबेडकरवादी हूँ, मैं बताया तो आपको। हाँ, तो मैंने वही पूछा कि जो उनकी, जो मैंने स्टोरी आपसे पूछी कि उनको क्षुद्र या अछूत समझ के उनके जो शिक्षक थे स्कूल के, उन्होंने निकाल दिया था। ये सही है बात? सही बात है भाई। तो आपने अभी कहा कि स्वतंत्रता जो है वो हम्म इंसान के हाथों में है। तो ठीक है। इसीलिए तो उन्होंने तो कहा ना, मैं आपने हिंदू घर में पैदा हुआ इसी मरूंगा नहीं। इसी इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ स्वतंत्रता कि छीनी ना। स्वतंत्रता तब, इसलिए मैं कहता हूँ कि आम्बेडकर जी को उस स्कूल के शिक्षक पे विरोध करना चाहिए था जिन्होंने उसको शिक्षा दी। उन्होंने उन्होंने पूरे आपके समाज का विरोध कर दिया। वो अकेले शिक्षक से इस विरोध करके क्या करते, उन्होंने पूरे समाज को लात मार दी। इसीलिए उन्होंने कहा मैं हिंदू घर में बस, पैदा हुआ लेकिन अब हिंदू मरूंगा नहीं। पर आप पूरे समाज में लात, आप मारे मुझे ना, एक मार बात दिए वो तो। नहीं, नहीं, आप पूरे समाज में लात मारोगे तो हम्म। समाज की जो मेंटालिटी है वो चेंज हो जाएगी, आप ये मेंटेलिटी, मानते हो? मेंटेलिटी क्या? मेंटालिटी चेंज हो जाए, आप समाज को इग्नोर करोगे तो लोगों की दर्द मेंटालिटी हो रहा है चेंज हो क्या? जाएगी।
अल्फा यार भाई अभी भी मतलब दर्द हो रहा है नहीं क्या? नहीं, ये चाह रहे हैं कि वो उस शिक्षक से लड़ाई करते कि तुम मतलब तुम अपने हिंदू धर्म के अनुसार ही काम करो, तो हिंदू धर्म के अनुसार वो काम करने से तो नहीं जातिवाद हो नहीं नहीं जाता नहीं ना। नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा, आम्बेडकर जी को ये कहना था, चाहिए था कि वो तो सरकार से भी लड़ सकते थे। आप बताओगे कि अंबेडकर जी को क्या कहना था? वही, क्योंकि ये आप अगर बताओगे, वो मतलब आप नहीं, उनसे, अच्छा ये देखिए, ये अभी बात कर रहे हैं लिबरेशन की, स्वतंत्रता की। आप वही कह रहा अंबेडकर जी हूँ को नहीं। स्वतंत्र रहने दीजिए ना, आप कौन होते हैं बताने वाले भाई कि उनको क्या कहना है? पर आप जिन शूद्र लोग आम्बेडकर अरे जी भाई, को आप मानते हैं, अंबेडकर जी को सुनिए, बताने आप वाले सुन कौन तो हैं? वो लीजिए, स्वतंत्रता उनके पास सुन रहने तो दीजिए। लीजिए, अरे सुन बाप रे, लीजिए, क्या हो गया भाई, गुस्सा क्यों क्या हो हो गए गया यार? भाई, ये पगला गया अरे क्या? क्या हुआ यार? अरे रे, सुन तो लीजिए चिल्लाने तो। लग गया अरे भाई, क्या हुआ, क्या था बीच चिल्लाने में, क्या लग गया हुआ भाई। भाई? मैं वही वो कह रहा लात हूँ मार दी क्या? कि वो लात मार दी स्वतंत्रता क्या? उनके पास रहने दीजिए ना, आप क्यों बता रहे हैं? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल कि नहीं मत दीजिए आपको ना। नहीं, अरे एक सुनो ना, उनका एग्जाम्पल आप मत दीजिए। वो स्वतंत्रता उनके पास में थी, वो कर लिए। आप कौन हो तो बताने उन्होंने वाले? शूद्रों के बारे में क्यों नहीं सोचा? कौन? आप शूद्र हो? नहीं नहीं, अम्बेडकर जी ने शूद्र के बारे में क्यों नहीं सोचा? सोचा ना उन्होंने। अगर उन्होंने सोचा होता तो शूद्रों के लिए तो इंस्टीट्यूट ये खोल देते आप ना, थोड़ी ना कि बताओगे कि उनको क्या वहां ही सोचना शूद्र है। पढ़ने आएंगे, अरे आप वहां ही थोड़ी ना शूद्र पढ़। बताओगे कि उनको क्या सोचना है। नहीं, अब आपको अपने अब समाज वो के बारे यार में देखो, अच्छा यही तो सोचना बात है है तो ना, देखो अभी उनके मैं लिए यही कुछ बोल अच्छा रहा था करना दोस्तों, ये पड़ेगा ना। फिर आ गए यही। यही मैं बोल रहा था, ये स्वतंत्रता आपसे लेना चाहते हैं ना, ये लेना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं अरे कह रहा भाई, हूँ। अंबेडकर जी के ऊपर है ना, वो अपना लिबरेटेड है, वो उनको जो माने वो करेंगे, फ्रीडम है उनकी। आप कौन है बोलने वाले? वही, और आप नहीं, मानते हो कि आप उन्होंने वही शूद्र, मत बता, आप मत बताओ ना प्लीज। आपने, आप कहते आप हैं शूद्रों के बारे में सोचा। आप मत बताइए ना, नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपने प्लीज। ये आपने फ्रीडम स्टेटमेंट रहने दो दिया, उनके पास, ये फ्रीडम प्लीज। आपने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने आप शूद्रों के आप बारे में सोचा। सनातनी बताइए, आप पुनर्जन्म बताइए, ये सब बताइए ना। आपने कहा कि उन्होंने शूद्रों के बारे में सोचा, आपने ये स्टेटमेंट आपको दिया। यार दिया ये, कि नहीं? हाँ कि नहीं दिया कि नहीं? आपने दिया स्टेटमेंट। आप आप सामान्य हिंदी समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं वही कह रहा हूँ सर कि आपने ये स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने शूद्रों के बारे में सोचा था। हाँ, तो आप कह रहे हैं उनको ये करना था। ठीक, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप अगर आपके समाज के बारे में, हित के बारे में सोचते हो, अगर मैं शूद्र हूँ, ठीक है, अगर आप मेरे शूद्र हो क्या? साथ आप सुन शूद्र हो लीजिए, क्या? मेरी आप शूद्र मेरी हो जाति मेरी जाति किससे आप, अच्छा, आपने ये अच्छा आपके सवाल जन्म से, पूछा, कैसे जन्म से? जहां जन्म हुआ है आपका। आपके पापा की जाति क्या थी? जेनेटिकली प्रूफ आपको मांग रहा हूँ। जीनेटिकली बता दो आपके पापा की जाति क्या थी यार। जेनेटिकली भी जाती हो जाती है भाई। अच्छा, जेनेटिकली जाति चलो ये कैसे बता दो डिफाइन ना, कर? आपके पापा की जाति क्या थी वैसे। जेनेटिकली जाति आइडेंटिफाई कैसे होती है? आप अरे साइंस से आपके जुड़े हुए ना, पापा की जाति क्या थी भाई? ये नहीं, साइंस मतलब से जुड़ देखो, आप आप स्वतंत्र हो ये साइंस से बताने जुड़े के हो, लिए। आप साइंस से जुड़े हुए हो। अरे हाँ पापा या की ना? जाति हाँ पूछ रहा या हूं ना? मैं, साइंस छोड़ो। हाँ या ना? क्योंकि मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो जेनेटिक साइंस से ही स्टार्ट किया था, इसलिए मैं आपको आपको ना, जेनेटिक आपको साइंस के शर्म आ रही ऊपर ही बताने में? सवाल पूछ रहा आपको हूँ। शर्म आ रही है? मैं आपको जेनेटिक साइंस आप साइंस से जुड़े हो, आप एथिस्ट हो। आप मैंने आप ये मैंने बता तुम्हारे क्यों अपना नहीं पापा को, पा रहे हो कि तो आपका तुम्हारे पापा को, आपका जन्म किस जाति, अच्छा मतलब ये बता बताओ, ही नहीं पा रहे हैं आप। तुम्हारे और ये दादा बता रहे को, पापा साहब को क्या करना था। तुम्हारे दादा परदादा को पता था कि जेनेटिक्स क्या होता है? आप सवाल इनके का पापा को जवाब नहीं पता दे था पा क्या? रहे हो तो बता दो। सवाल का हाँ, जवाब उनको नहीं दे पता पा था रहे हो कि तो तू बता कौन सा जीन है तुम्हारे अंदर। दो। इसलिए जेनेटिकली किसी की जाति कैसे डिसाइड होती है? आप एथिस्ट हो, आप साइंस से जुड़े हो, आपको पता होना अरे चाहिए। यार भाई ये सुनो ना अंगूर की भाई, बात कर रहा है भाई। कहाँ चले गया? अल्फा भाई अंगूर, अंगूर। मतलब इसलिए अल्फा मैंने भाई, अल्फा भाई इसलिए मैंने अंगूर, आपसे पूछा। अल्फा भाई इसलिए अंगूर, आप, ओके अल्फा भाई ओके, सुनिए तो सही, अंगूर। आप खाते हो? हाँ खाता हूँ, अच्छा, कितने? जितना दे दो उतना खा जाता हूँ।
अच्छा ओके, मुझे आप एक सिंपल, आप साइंस से जुड़े हैं, ठीक अरे है? छोड़ो यार, साइंस का नहीं आपका नहीं, दूर दूर सुनिए तक सुनिए लेना सुनिए देना सुनिए नहीं है। सुनिए छोड़ो सुनिए यार, सुनिए सुनिए। जाओ जाओ सो जाओ, आपने जाओ पापा से पूछना, चलो निकलो, पापा से पूछना। हाँ पशुपति, डिबेट के लिए आए हो क्या? हाँ जी भाइयों, हाँ मैं आया हूँ। कैसे हो आप लोग आज? बस भाई बढ़िया पहले जैसे बढ़िया, बताओ। पहले होली जैसे वगैरह एकदम खेली बताए। आपने? नहीं एकदम बिल्कुल नहीं। जबरदस्त किस्म से। अच्छा अच्छा। मैं देखता हूँ ये अभी हो गया, अगर कोई भी सनातनी फेस्टिवल रहा तो कहीं ना कहीं स्ट्रीम तो आ ही जाता है ये मुस्लिम लोगों की इस पे कि मजा होली आता है सही है क्या, हाँ जन्माष्टमी सही है क्या। ना। ये फोटो हम्म। किसकी भाई? ये पशुपतिनाथ है जो इंडस वैली के लोग मानते थे। ये अपने शंकर भगवान है क्या? कैसे पता चला कि ये पशुपतिनाथ है भाई इनको? वो हाँ, पशुपति मतलब जो प्राणियों का पति होता है। अच्छा। और हाँ, तो इनके आजू बाजू में आपको दिख रहे होंगे, गेंडा है, बैल है, शेर है, नीचे भी हिरन है। तो ये हमारे अच्छा। काठमांडू में मंदिर है ना पशुपतिनाथ का, एक ही ये है लोग ना दुनिया में। ये करते समय एक चीज को नहीं देखते हैं आजाद, पता है? मैं दिखा रहा हूँ, हम्म। हाँ इसके बाद दिखाइए। देखते हैं ये कौन है। ये क्या है भाई बीच में? बीच में हाँ, पेट के जस्ट नीचे देखो क्या चीज है। पेट के नीचे पेट का है, रुको। ये बैठे हैं कर्सर आपके कर्सर वर्ल्ड घुमा। पशुपति। हाँ हाँ, कर्सर नीचे घुमा है। भाई, कर्सर, तब पता चलेगा उसको। ये ये देखो ये क्या चीज है। ये सील निकालते वक्त डैमेज हो गया लगता है। अरे कर्सर देख भाई, कर्सर कर्सर। ये देखो ना, ये देखो ये देखो, ये क्या है? ये लोग ये इतना बकवास करते हैं, ये वाला चीज नहीं देखते हैं, पता है ये लोग क्या है वो? क्या है बताओ ना। छोटी सी ये चीज। देखिए, ये ये देखो पता है ये दो आपको? क्या दिख रहा है गोल गोल? सुनिए, ये पता है किस लिए यूज करते थे? ये ये दो उल्टा है। ये दो ये गोल गोल क्या चीज है? आलम्ब सहित। अरे वो नीचे दिया अरे अरे दिया रखा है। ये ये नहीं देखे आलम्ब थे है ना आप दो। लोग? अरे ये दो एज ए आलम्ब है। ये भाई, अभी तक ये ये लोग एज देखे नहीं थे, पता है? ये सुनिए, आलम्ब इनको दिखते नहीं है। ये एज ए सील यूज करते थे। वो मिट्टी ये इसका बना था, और वो गीली मिट्टी होती है ना उसके ऊपर, या कहीं ऐसे आप समझे ट्रेड नहीं, ये वगैरह गोल करते गोल थे क्या उसके चीज है? ऊपर सील और ये लगाते खड़ा थे, हुआ क्या है? उल्टा। वो कुछ सील का होगा या फिर डैमेज हो गया होगा निकालते वक्त। अच्छा ये तो अच्छा। पुराना है ना, 2-3 हजार साल पुराना है ये। 2-3 नहीं नहीं, नहीं, चार क्या बात कर चार रहे हो, पाँच 20 हजार लाख तीन साल? चार हजार साल पुराना है। 20 लाख साल? नहीं, 20 लाख नहीं है, उतना नहीं है ये, यार इसमें तो। अपने यहाँ कोई लाख से कम है ही नहीं कोई चीज, क्या बात कर रहे हो आप? ये उनमें से नहीं है। अभी देखिए, अभी उस दिन मैं आया था, शायद आपको याद होगा या नहीं, मैं अभी प्रूफ लाया हूँ हाँ। कि जो सुमात्रा आइलैंड में जो टोबा जो ये है वोल्केनो, तो वहाँ अच्छा। पे जो इरप्शन हुआ था 73,000 ईयर्स अगो, उसका हमारे वेद में मंडल और श्लोक मंत्रा मैं आपको बोलता हूँ, वो उसमें प्रूफ है। चलो बताइए बोलो, भाई। बोलो हाँ, भाई। तो उसमें 10.22 खोलिया, और उसमें का 14वां श्लोक है। पहले मंत्र जो होता है भाई, मंत्र होता है मंत्र। हाँ सॉरी, मंत्र है, मंडल का मंत्र। मंडल 10 सूक्त कितना? 22। अच्छा 22वां सूक्त, चलो रुको या एक फिर मिनट देखिए, में। मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, अगर आप गूगल में डालोगे ऋग्वेद टेन डॉट अरे ट्वेंटी टू गूगल में डॉट नहीं, हम तो ना ना, अरे हाँ, अब वो हम तो सीधा रेफरेंस उसी चेक को फिर करते हैं। अपने बुक से मैच कर लेना, वो मैच होता है या नहीं। अरे नहीं नहीं, नहीं, मैं सीधा 22वें सूक्त पे आ गया हूँ ना भाई। ये वो खोल दो मरवाएंगे फिर। अपने हिंदू धर्म को अच्छे से अगर ना। समझो, अगर सच हो गया तो आप फिर अपने हमारे सनातन में वापस आ जाओगे। हाँ यार गजब कर दिया। और नहीं हुआ हाँ, तो आप चले जाओगे वो उसमें से बाहर। तो नास्तिक बन जाओगे भाई तुम, अगर नहीं हुआ तो। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ भाई, चलो। हाँ मैं बनूंगा, क्योंकि हाँ, हो ही नहीं चलो सकता कि गलत हो। ये मैंने खोल दिया। ऋग्वेद के मंडल 10 का 22वां सूक्त, मंत्र कौन सा बताना है? कौन सा बताया? रुको, 14, 14। 14। हम्म। चलो भाई, ये आ गया 14 मंत्र। एक मिनट। अरे तो ये देखो ये एक वाला। ए, अहिस्ता यदपदी वर्धत छा सची वृद्धे वृद्ध्यानम। ये तो ये आजाद इनको हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसी संस्कृत पढ़ेगा तू तो।
नहीं ये रुको, विकास ये टांग भाई जाएंगे भाई, इन्हें हिंदी सिसनथ पढ़ लिखा रहे है भाई, सिसनथ भाई, सिसनथ। हाँ रुको सुषुड़म भाई, परी। एक मिनट मैं इसमें मैच कर लिखा लेता है, हूँ। हे इंद्र, हाथ और पैरों से विहीन ये धरती देवों की क्रियाओं से ही आगे बढ़ी है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित शुष्ण असुर को तुमने इसलिए मारा कि सब लोग चल फिर सकें। भाई ये टोबा अरे उसके नीचे भी देख लो ना, वॉल्केनो। अरे उसके एक नीचे मिनट, देखो टोबा का। सुनो, हे है शूर उसके नीचे? इंद्र, तुम सोमरस को जल्दी जल्दी पियो। ये दारू पीने की बात चल रही है। हाँ। हे धन अरे स्वामी इंद्र, तुम आपने प्रसिद्ध गलत होकर खोल दिया, हमारी रुको। हिंसा मत करना मैंने तथा मेरे स्तुति भाई करने वाले यजमान की रक्षा करना। तुम हमें अधिक धन देकर धनी बनाओ। ये भाई चल रहा है 10 इनका ना, ये 10वें टोबा मंडल का का सुपर 22वां वॉल्केनिक सूक्त। इरप्शन ये चल रहा है इनका। हाँ, इसके जस्ट ऊपर लेके चलो आजाद। अरे रुको, मैं ये इसमें डाल दूं क्या? इसमें लिखा है, हाँ, देखो हे अरे ऋग्वेद। इंद्र, भाई लोग बताओ जिस ना प्रकार रेफरेंस। गाय के दूध का उपयोग करते हैं उसी प्रकार हम तुम्हारी कृपा से भोग करेंगे। सुनो, आपको शायद सर्च करने नहीं आया, मैं इसमें डालता हूँ, अरे देखो भाई, चैट ओ में। ये भाई ऋग्वेद हमें है सिखा रहा है सामने। भाई, भाई हमें सिखा रहा है भाई, ये ऋग्वेद खोल के बैठा हूँ। अरे ऋग्वेद देखिए अरे ये इसमें। देख भैया, ये देख, ये देख अरे एक क्या ऋग्वेद है। इंसान हो यार हमको तुम, सिखा, रुको। यार हमको सिखा रहा है कि तुमको देखना नहीं आया रेफरेंस भाई हम, मैंने उनको इतना है ना। पर्सनल। ये देख ऋग्वेद है भाई, ये देख, अरे ये इधर हाँ, शीर्षक दिख ऋग्वेद रहा है, मैं ये समझ दसम रहा मंडल हूँ, खोल दिया, ये दसम मंडल लेकिन खोल दिया। अब भाई चल तेको 22वें सूक्त पे लेके चल रहा है भाई। क्या बकवास इंसान है यार, मूर्ख। देखो मैंने ये प्राइवेट ले, चैट में डाला है, उससे मैच करो। एविडेंस 5 सेकंड में डाल किया। ले भाई, ये 22वां सूक्त आ गया। चल ये 15वां और 14वां श्लोक है भाई, एक मिनट, बता देखो ना देखो एक, रेफरेंस। देखो ये यहाँ से चालू होता है, एक ये चालू होता है, अहस्ता यदपति वर्धा हाँ तो यही तो मैं खोला हूँ कि अनपढ़ है क्या भैया, ये देख, वही यही तो तो है। हाँ खोला वही है है, मैं। एक भाई मिनट। ये फिर यहाँ पर हाँ तो देख, वही ये है, क्या वही है। लिखा है भाई, कहाँ लिखा है भाई, ये देखो। यार, अभी तो अरे बोल रहा था भाई, गलत है ये। उसका आप गलत हो, भाई, ट्रांसलेशन लिखा, देखो इसका ट्रांसलेशन होता है, when the earth which has neither hands nor feet flourished through the acts of devotion paid to। मैंने इसमें डाला है, अरे अगर भाई सिर्फ मेरे, सुन सुन, ओ भैया मेरे प्यारे भाई, वो जो आप हम्म। इंग्लिश में पढ़ रहे हो वही हिंदी में लिखा हुआ है। इंग्लिश में इंद्र का नाम ही नहीं है भाई, ठीक है। रुको एक मिनट देखो, क्योंकि इसमें सुसना का ये है, ठीक है। पहले जो सुमित्रा आइलैंड था उसको सुसना बोलते थे, लो साहब, समझे? सूचना। सुसना भाई, वो सुसना नहीं है वैसे, सिस्न है वो, सिस्न, अरे सिस्न। पागल आदमी, अरे सुसना मैं और ये इंग्लिश सिस्न में पागल में पढ़ आदमी बहुत रहा क्या हूँ। फर्क बोल होता रहा है है? भाई। ये वो संस्कृत पढ़ भैया, वो ये जो देख, सुसना नहीं है, सिस्न है वो। अंग्रेजी में अरे तेरे भाई, को, इंग्लिश में अंग्रेजी पढ़ में रहा को ना हूँ मैं। ट्रांसलेशन। वो हाँ, जो तू सुमित्रा अनपढ़ है क्या आइलैंड भैया? है, वो जो सुमित्रा आइलैंड है, वो जब चोला उधर गए थे उसका नाम रखे थे समुद्र आइलैंड, ठीक है, उसका नाम था समुद्र। और कौन जब गए ये थे? मार्को पोलो, अरे मेरा बात सुनना भाई, जब सुन, मार्को कौन पोलो, कौन गए थे? चोला, चोला राजा राजा अरे चोला जब चोला उधर तो गया अभी था। है 500-600 साल पहले वाले। हाँ तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ। 500-600 साल पहले? ओ हाँ भाई, अभी अभी 500-600 कल साल की बात पहले? है, वो तो मैं लाखों की बात 500-600 कर रहा साल हूँ। नहीं है बे, वो 1-2 हजार साल का 500-600 था। तो 500-600 साल पहले चोल। वो उसने फिर मार्को पोलो हाइपर। जब ये एक्सप्लोर करते गया था, 1 मिनट सुनना, भाई तो आपके उसको चोल में कुछ झोल हो गया है भाई, पशुपति चोल भाई। में झोलो भाई, तो चोली उसने में कहा कुछ घुस गया, सुमित्रा इसके आइलैंड, चोली में कुछ घुस गया भाई। ಪಶು ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಸೋನ್ರಿಲಾ ಎನಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ರಿಂಗ್ಲಾ ಎನಕ್ಕೆ ತೆರಿಯೋ ಅದದಾನ अरे रे रे ಎಲ್ಲ रे ಪಾತಿಯಾಚೆ नल्ला सेम टू इरका, यू भाई, भाई सेम टू यू, नल्ला इरकेगा। ಆ सेम ನಲ್ಲದ टू यू, ಇರ್ಕ सेम टू यू। हमको क्या पता गाली वाली बका होगा ज्यादा। ನಾ ಹೆಂಗೊಮ್ಮೆ ಪೋಯ್ಚೆ ಅದು ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಚೋಲಾ सेम ಚೋಲಾ टू यू, ಚೋಲಾ सेम ರಾಜ टू ಚೋಲಾ यू, ಚೋಲಾ ಹೆಂಗೊಮ್ಮೆ ಅದು सेम ಎಲ್ಲ टू ತೆರಿಯೋ यू, ನನಗೆ। त्रिवेंद्रम, मलयालम, महाबलीपुरम, सेम टू यू। ठीक है, नहीं तो ये कह देखिए रहा है वो मैंने वो सब घूमा है इधर, उधर मैंने सब घूम हमारे के जो आया है तो वैदिक सब लोग। साइंटिस्ट है उनको पर्सनली मेल करके उनसे रेफरेंस ओ लिया है, ये वैदिक पीछे साइंटिस्ट, यार लगते। ये कौन है, हाँ हमको भी दो अच्छा ना अच्छा, उसको छोड़ो मेल वैदिक आईडी। छोड़ो छोड़ो वैदिक ना, हमको भी साइंटिस्ट क्या मेल दो, करते मेल हैं भाई? मेल मेल लो आजाद भाई इससे। नहीं, वैदिक साइंटिस्ट पूछ लेते हैं ये क्या करते हैं वैसे, कौन सी खोज करी नहीं नहीं, वैदिक मैं उस वैदिक साइंटिस्ट ने? साइंटिस्ट से बात करेंगे, उसका मेल आईडी लो भाई। वो ही तो नहीं है, अग्निव्रत नैष्टिक? हाँ आपको मैं मेल आईडी दे सकता हूँ, आप अपने चैनल अच्छा पे बुला सकते हो, कौन लेकिन सा? वो अग्निव्रत यहाँ वहाँ नैष्टिक जाते तो नहीं नहीं हो। है? क्या क्या अग्निव्रत बोल? नैष्टिक तो नहीं है? अग्निव्रत नैष्टिक तो नहीं, वो टकला बुड्ढा? नहीं नहीं वो नहीं। तो कौन है?
वो प्रोफेसर डॉक्टर ओक है। यार एक बात बताओ भाई, ओ ओक है ये। मैंने हाँ, भाई समझे? क्या सुनो ना, ओकता है? मैंने जीनेटिक साइंटिस्ट उनका सुने सरनेम हैं, है ओक। सुनो ना, अच्छा। वही वो मैंने एक बड़ा जीनेटिक चैनल है, साइंटिस्ट उस पे सुना इंटरव्यू है, दे के आए थे क्वांटम सारे फिजिसिस्ट सुना है, उन्होंने। पार्टिकल फिजिसिस्ट सुना है, ये वैदिक साइंटिस्ट कौन होता है? ये वैदिक क्या साइंस चीज है? वो अच्छा ये उन्होंने अब तक का अपना 50-55 अच्छा अच्छा, साल थोड़ा का ना पूरी अभी उम्र। इसमें तो क्या बता रहा है, इसमें तो क्या बता रहा है, फर्स्ट ईयर इसमें तो चल रहा अच्छा है। ये बताओ, वैसे पशुपति ये बताओ, सबसे ज्यादा रिलायबल और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हाइपर एक्टिव ट्रांसलेशन नी किसका? सोला दे नींगे सोलूंगे। भाई अरे भैया तमिल बाद में बात कर लेना सेम बाद। टू यू एंड डबल सेम टू यू, समझे? अच्छा आजाद पशुपति ये तो तेरे को बताओ। पता नहीं क्या बोल रहा हाँ, होगा। रुको मैं आपको हाँ उसका अच्छा ट्रांसलेशन। पशुपति, अरे पशुपति हाँ, पहले एक बात बताओ, ये बताओ मूल जो वेद हैं वो किस किस भाषा में है? मूल वेद है हमारी वैदिक संस्कृत में, जो कि 2.5 लाख, वैदिक लगभग संग 2.5 लाख साल पुरानी है। हाँ भाई पशुपति तेरा भाई एक लाख तो से। हम लोग का ना बॉयकॉट करो यार, हम लोग हिंदी भाषी हैं यार। हाँ अच्छा ये बताओ पशुपति हम्म भाई, जब हाँ, संस्कृत में है ये, और संस्कृत के बाद सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इनका जो अनुवाद हुआ है, जो ट्रांसलेशन हुआ है, वो कौन सी लैंग्वेज है? संस्कृत के बाद इसका ट्रांसलेशन हम्म वो तो अपनी हिंदी है। हिंदी में। हिंदी या हाँ हाँ, तो शुद्ध भाई हिंदी। ये हिंदी शुद्ध तुम्हारे सामने पड़ी है, ठीक है, ये हम्म गंगा साय शर्मा ने इसका ट्रांसलेशन किया है। अब बताओ इसमें टोवा आइलैंड वोल्केनो इरप्शन के बारे में कहाँ लिखा है इसमें? भाई मेरे भाई, पहले अभी इंडिया का नाम भारत ही था क्या शुरुआत से? सुमात्रा को सूचना बोलते तो बोला ना। नाम बदलता आया है। अच्छा इसमें क्या लिखा है वैसे इस मंत्र में कि मैं सुमात्रा वो में जानना चाहता हूँ कौन ज्वालामुखी सा? फटा? इसमें 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 क्या लिखा है है, मुझे इसमें एग्जैक्ट सुमात्रा भी बताइए। कहाँ लिखा है? इसमें सुमात्रा भी कहाँ लिखा है भाई नहीं वो बताओ? कुछ और सुषुना। लिखा है, कुछ क्या लिखा है एक मुझे मिनट, समझ में नहीं आ रहा है, इसमें क्या लिखा है। क्या कहाँ लिखा है सुमात्रा भी इसमें बताओ? रुको, अरे एक मिनट, ये चला गया। क्योंकि देखिए, आप फेक किताब, ये फेक दिखा रहा है, क्योंकि आपको तो प्रूव करना, मतलब क्या फेक है सही भाई। ये बात ये है सही भाई। दिखाना ही पागल नहीं है ना। ये पागल इंसान है कि ये देख के फेक किताब है, ये देख डॉक्टर गंगा साहब शर्मा, एमए हिंदी संस्कृत पीएचडी व्याकरण, ये देख भाई ये ऋग्वेद, ये फर्जी है भाई, ये थूक दे चल, ये फर्जी है तो बोलते थूकता हूँ इस फर्जी किताब पे, ले बोल थूकू चल। क्यों? मैं थूकता अरे किसी जब पे नहीं फर्जी है हूँ। तो फिर थूक दे भाई इस किताब पे, अगर फर्जी दिखा रहा हूँ तो बोल कि मैं थूकता हूँ इस ऋग्वेद पे। भाई जो नए हिंदू लोग हैं उनके ऊपर भी नहीं थूकता, मैं किताब पे क्यों थूकूं? अरे तो फिर फर्जी क्यों बोला भाई? फर्जी आप कैसे दिखा, बोला? क्योंकि आपका मेरे इससे मैच नहीं हो रहा है ना। भाई इसको थोड़ा पढ़ो तो क्या लिखा है। मैच नहीं एक हो रहा मिनट। तो फर्जी हो गया भाई, इसका गूगल का सु- भाई। अच्छा, सुष्ण शब्द का अर्थ संस्कृत में सूर्य या अग्नि होता है। तो ये यहाँ सुमात्रा कैसे विवरण हो गया? सुमात्रा कैसे यहाँ हो गया? हाँ विवरण दिया गया है। संस्कृत में अर्थ अरे भाई पूरा सुष्ण। पन्ना नहीं पढ़ना है यार, आप तो आईपी एड्रेस भी पढ़ लोगे। सुनो, ये सुमात्रा कैसे है ये? एक मिनट सुषण का भाई। मतलब सुमात्रा कैसे हो गया? अरे यार, गलत हो गया 5 भाई, यार ये तो सेकंड में उन्होंने फंस गया, एविडेंस गिर गया इसका, 5 सेकंड। गिर गया भाई, विजडम लाइब्रेरी फेल भाई। गिर गया कैसे? आपका ये, अरे आप पूरा विजडम पढ़िए लिप उसका में भी यही कंटेक्स्ट में। लिखा है आजाद, एग्जैक्टली जो तू हिंदी में पढ़ा है ना वो उसको इंग्लिश में लिखा है। दिखा दो। अच्छा लिखा तो व्हेन द अर्थ विच दिखाओ। हैज नीदर हैंड्स हाँ, नॉर विजडम फीट और में फ्लोर। दिखाओ। हाँ तो यार यही तो लिखा है फिर, इसमें भी कहाँ भाई? एक मिनट। ये देखिए एग्जैक्टली यही लिखा है। हाँ हाँ, ये खोला, नीचे जाओगे। रुको रुको, नीचे नहीं जाओ रुको। कहाँ? देखो यहाँ पे स्माइट डाउन सूचना लिखा है, वो क्या है? स्माइट डाउन सूचना का मतलब सूर्य। सूर्य नहीं भाई, वो ये अरे है। अभी तो पढ़ाया। वो आपने, क्या वो आपने? वो नाउन है। नाउन है, सूक्ष्म नाउन है। हाँ, तो नाम नाउन होता है ना, तो सूर्य को सूक्ष्म कहा है ना भाई। हाँ तो सूर्य भी तो नाउन ही होगा। तो वही तो है पूरा वो। पढ़िए, इससे आपको पता चल जाए कि वो पूरा पढ़ूं क्या वोल्केनो पढ़ूं, वहां पे कहाँ से पढ़ूं जो इरप्ट हुआ पता था। चलेगा मेरे इंग्लिश में ही पढ़िए। व्हेन द अर्थ व्हिच हैज नाइदर हैंड्स नॉर फीट को? तो वही तो फ्लरिश्ड। हिंदी में आजाद ने पढ़ाया आपको, यही चीज तो पढ़ाया है। चलो ये पढ़े लो, अब यही वाले को हिंदी में पढ़ो। रुको वो इसको निकाल निकाल दो, दो आजाद आप। रुको रुको निकालता हूँ भाई। आप कहीं सुष्मिता सेन समझ के तो नहीं आए थे ना वो?
देखिए भाई नहीं, पढ़ो मजाक ये। नहीं करना चाहिए सब, उन्होंने खुद दिया है, जो मैं साइंटिस्ट है, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, आप वैदिक बोल रहे हो साइंटिस्ट सुषण है। मतलब सुमात्रा। अब मैंने सुमात्रा वाले को पुल मत देना ना, ठोक देगा आपको, कि हमारे देख क्या देश का नाम आप बिगाड़ रहे हो बोलेगा। देखिए, अम, उन्होंने उस चैनल पे ये ये कौन दिया। सा साइंटिस्ट का नाम बताए थे आप? अरे मेरे को वो अरे वो भी इनका समझ में नहीं आया। प्रोफेसर कैन डॉक्टर एनीबॉडी ओक है। एक्सप्लेन? क्या नाम है उन्होंने उनका? अपनी ओक, AOAK। AOAK? अरे नहीं, नहीं। OAK। ओक। ओ, कौन? ऑरेंज अल्फा किलो। अरे हाँ वो सुनिए, दूसरे उन्होंने लोग। अपनी 55-50 की जिंदगी पूरे वैदिक इसके प्रूफ निकालने में कर दिए। उन्होंने सारे डॉट्स ऐसे कनेक्ट कर दिए। एक मिनट, आप जैसे हाइपर डीएनओ की एक्टिव बात ने कर उस रहे दिन हो? वो बोला तो था ना मर कि गया समुद्र का पानी नीचे नीचे गया, वो सब हमारे इन लोगों ने, या जो सिद्धि वाले लोग हैं, गुरु वगैरह, उन्होंने सब नोट डाउन करके रखा था हजारों साल तक कि किधर नोट डाउन किया भाई? अगर नोट समुद्र डाउन का ही पानी करते, नीचे अरे नीचे अरे गया। मेरा, अगर नोट क्या डाउन ही मजाक करते तो बात है राम यार सेतु क्यों बनाते? नोट डाउन करते तो राम सेतु क्यों बनाते? फिर वो क्यों नोट डाउन किया भाई राम सेतु बनाने वाला? सुनिए, रामायण 12,000 साल पहले हुआ था और तब तो तक पानी 12,000 ऊपर आ गया था। 11,000, अरे भाई 11,500 साल तक आइस एज था, तब पानी पीछे था। वो 12,000 साल पहले तो वो पीछे हुआ ना फिर। आप थे एक क्या वहां सवाल पे पूछा 12,000 राम साल सेतु पहले? पे। इतना और कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। ये जो तुम सुमित्रा की बात कर रहे हो, उसके बाद भी एक सुपर वोल्केनो इरप्शन हुआ है, वो पता है? उसके हाँ, बाद भी एक सुपर वोल्केनो इरप्शन हुआ है, पर वो कौन, इसमें वो कहाँ इसमें पे लिखा कहाँ है? भाई, सिर्फ वो मान लो देखिए, वो ऐसे, इतना ऐसे लिंक इफेक्टिव जोड़ नहीं के। था। अच्छा ये बताओ, पशुपति, हम्म। ऐसे लिंक जोड़ के तो भाई मैं तुम्हारा बाप भी बन जाऊंगा फिर। हाँ, मैं भी आपका बताओ बन तुम्हारे जाऊंगा फिर। पिताजी का नाम क्या है भाई, पिताजी का नाम क्या है तुम्हारा? आपके तुम्हारे, पिताजी का क्या है? लो भाई, आ गए अब भाई लाइन पे। पर्सनल नहीं होते हैं, सुनिए, नहीं तो पर्सनल पर्सनल नहीं नहीं तो होते। भाई ऐसे, पर्सनल नहीं ये भाई, इसमें देखो कहाँ लिखे, अच्छा ये इसमें कहाँ बताओ यहाँ लिखा भाई, पे है राम कि क्या राम लिखा है? सेतु को कौन बनाया था? राम सेतु को श्री राम जी ने वानर सेना की मदद से बनाया था। बंदर लोग बनाए थे ना? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप अरे जिसको एक मिनट बंदर सुनो बोलते तो। हैं वो अरे निएंडर थे, भाई, होमो सेपियन से पहले वाले। अच्छा सुनो तो, बंदर बनाए थे ना? हाँ, लंका किसको मिली आखिरी में? लंका को उन्होंने लिबरेट कर दिया था हाँ रावण किसको से। मिली? लिबरेट। उनकी प्रजा को, रावण की। हाँ तो लंका किसको मिली? किसको विभीषण मिली को। मतलब? हाँ, विभीषण, हाँ। और पुष्पक विमान में सीता जी को बिठा के कौन ले गया? श्री राम जी। राम भगवान। वो बंदर कहाँ गए? हाँ, उन्होंने मदद की, उनका काम खत्म हो बस गया। बंदर का उनकी काम पुल कहानी वहीं बनाना है तक भाई। थी। समझे ही नहीं आप कहानी का सार, पता है? बंदर ना सिर्फ पुल बनाते हैं, मलाई कोई और खा जाता है, पता है आपको? क्या बंदर का लॉजिक? काम होता है पुल बनाना, मलाई किसी और के हिस्से आती है। भाई भगवान पुष्पक की विमान सेवा और की उन्होंने। पुष्पक विमान और सीता किसी और को मिलती है, और लंका का राज्य जो है वो किसी और को मिलता है। बंदर सिर्फ पुल बनाते हैं, ठीक है? तो ये जो आप लड़ रहे हो ना, तो वो हम्म। बामन जो चुटिया उगाया रहता है, जनेऊ पहना है, वो बैठा हुआ है आपके यहाँ मंदिरों में, मठों में, है ना? मलाई वो ले जाता है, और आपके जैसे बंदर आके हिंदू धर्म की रक्षा करते रहते हैं, क्योंकि बंदर धर्म का की काम रक्षा पुल कौन बनाना है। करेंगे फिर? काम हम सुनो ना, लोगों पे ही सौंपा गया है ना, और कौन अरे भाई, करेगा? हाँ हाँ, बंदर पुल बनाते हैं, बोल तो रहा हूँ, बंदर का काम है पुल बनाना बस। इसी से हमको मोक्ष की मलाई प्राप्ति किसी और होगी। को मिलती है, समझे ही नहीं बात को। हमको इसी बाकी से लोग मोक्ष समझ गए, मिलेगा। सुनने वाले क्या बोल रहा हूं मैं? अमित तिवारी जी, सुनने वाले यहाँ पे मोस्टली सनातनी। चलो भाई, बाय।